एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या है? क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक यूज टू मेन एरियाज। मतलब कौन से? लाइवलीहुड। लाइवलीहुड मीन्स हम्म क्या? छोटे बच्चे? नहीं नहीं नहीं। लाइवलीहुड का मतलब क्या होता है? सुना होगा ना लाइवलीहुड वर्ड। चाइल्डहुड सुना है वर्ड, है ना? चाइल्डहुड, चाइल्डहुड का मतलब क्या होता है? बचपना। तो फिर लाइवलीहुड का मतलब क्या हुआ? लाइव मतलब जिंदा। नहीं। लाइवलीहुड मतलब क्या होता है? आपकी आजीविका, जिस पे आप जीवित हो। ठीक है ना? आप किस पे जीवित हो? पापा के भरोसे। पापा के परी हो आप। ठीक है। हाँ हाँ। हम्म। ठीक है, तो एक्सटेंट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इनटू हिंदू सोसाइटी। ठीक है। और अ कॉम्बिनेशन ऑफ द टू। मतलब इसमें क्या बोल रहा है कि यहाँ पे हिंदू सोसाइटी में कमाने का जरिया क्या है? कमाने का जरिया क्या था? ठीक है ना? तो उसमें कॉम्बिनेशन ऑफ टू है। कैसे? लाइवलीहुड में देखो क्या है। ऑन द बेसिस ऑफ लाइवलीहुड ट्राइब्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू फिशरमैन। जो फिश पकड़ रहा है वो फिशरमैन हो गया, मतलब उसकी आजीविका क्या हो गई? उसकी लाइवलीहुड हो गई फिश। फिश हो गई। ठीक है। फूड गैदरर्स मतलब एंड हंटर्स मतलब। हाँ, हंटर्स मतलब जो जानवरों को मारने वाले, और फूड फूड गैदरर्स मतलब कि जैसे फल इकट्ठा करने वाले, अनाज इकट्ठा करने वाले। अगर फसल उगी है तो उसमें से गेहूं छानने, मतलब वो क्या बोलते हैं उसको? वो निकालने वाले को क्या बोलते हैं? नहीं नहीं नहीं, फसल उग गई है फिर वो आदमी बुलाते हैं निकालने के लिए, उनको क्या बोलते हैं? हाँ, तो उनको कुछ बोलते हैं ना। सर वो हाँ दिया है, वो उसको निकालने को कुछ बोलते हैं। जैसे बीज अपन डालते हैं रोपाई बोलते हैं, तो उसको निकालने को क्या बोलते हैं? दिया है ना अच्छे से। हाँ, तो वो वर्ड ज्योग्राफी में क्या? साइंस में क्या? हाँ, इसलिए। ठीक है, तो फूड गैदरर्स में सब आ गए, मतलब कि फूड लाने वाला किसी भी तरीके से। शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स मीन्स कल्टीवेशन घूमते, मतलब क्या बोलना चाह रहे हो? नहीं लेकिन, नहीं ये खेती वाला है ना ये। तो क्या बोला तुमने? कैसे? जलाते क्यों है? जलाते क्यों है? हाँ हाँ। नहीं नहीं, हाँ ठीक है फिर। नहीं नहीं, मैं ये बोलना चाहता हूँ कल्टीवेशन क्यों कर रहे हो? उससे उनको फायदा क्या है? देखो कैसा है, मैंने एक जगह खेती की, फिर मैं दूसरी जगह अगर जा रहा हूँ तो क्यों जा रहा हूँ पता है? क्यों जा रहा हूँ? अब उसकी जो फर्टिलिटी है वो कम हो गई। अब मैं फिर से अगर उगाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा, या फिर हो सकता है फसल खराब हो जाए। तो मैं नहीं नहीं, वो हाँ, तो मैं कहा था, हाँ तो हम दूसरी जगह पे क्यों गए? क्योंकि दूसरी जमीन अभी है ना, वहाँ पे क्या नहीं हुआ है? क्रॉप्स नहीं उगे। तो वो क्या है, फ्रेश है। तो मैं वहाँ पे जाके क्या करूँगा, जब उगाऊंगा तो अच्छी ईल्ड आएगी। है कि नहीं? तो इसलिए मैं चेंज कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि वो उपजाऊ उसकी कम हो गई, फर्टिलिटी कम हो गई पहले वाले लैंड की। सही है, तो इसलिए मैंने कल्टीवेशन किया। ये रीजन कहाँ दे रहे थे आप ठीक से? नहीं, कल्टीवेशन का हिंदी वर्ड है किसानी करना। नहीं सर, चरवा अलग हो गया ना। चरवा मतलब कि वो जानवरों को चराने लेके जाना। हाँ। नहीं, लेकिन यहाँ पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन का मतलब है कि अपन ने एक जगह खेती की, फिर उसकी उपजाऊ मिट्टी कम हो गई, फिर अपन दूसरे लैंड पे गए और खेती करने लगे। ठीक है। तो मैंने वही बोला, अपन क्यों कर रहे हैं वैसा। ठीक है ना? और फिर क्या होता है, अपन ने जो पहला लैंड छोड़ दिया जिसपे खेती, अगर अब अपन उसको नहीं 6 महीने टाइम देंगे, 3 महीना 6 महीना कुछ है उसका टाइमिंग, तो वो वापस से उसकी फर्टिलिटी आ जाती है। जमीन अपनी फर्टिलिटी फिर से लेके आ जाती है। समझे? ये पता था? ऐसे क्यों हो रहा है? हाँ अच्छा, आप बोल रहे हैं कि अपनी जमीन पे कर रहा है, तो वो कैसे कर पा रहा है? ये जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है और वो जो खेती एक ही लैंड पे कर रहा है, जो डिफरेंस क्या है? कॉमन सेंस है, ज्यादा कुछ नहीं है।
अरे कैसे कर पा रहा है जब अभी मैंने अच्छे से क्या बताया कि एक ही लाइन पे जब मैं कर रहा हूँ तो उसकी फर्टिलिटी कम हो जा रही है, तो फिर वो कैसे कर पा रहा है उसी के ऊपर? अभी तक मर क्यों नहीं गया वो? अरे अरे सर देखो फर्टिलिटी कैसे होती है सॉइल की, मिट्टी में फर्टिलिटी कैसे होती है? कुछ होंगे ना उसमें हैं? कीड़े होंगे, एंजाइम्स होंगे, उसकी फर्टिलिटी के लिए बहुत सारी चीजें होंगी, है कि नहीं? तो वो कम हो जा रही है, तो उसके लिए तो फर्टिलाइजर डाल रहे हैं सर। फर्टिलाइजर क्यों डालते हैं? ग्रोथ भी जल्दी हो। सर एक ही लैंड पे आप कई टाइम तक कर सकते हो ग्रोथ कर, लेकिन मट्टी की जो है फर्टिलिटी फिर बहुत ही कमजोर, फिर बहुत ज्यादा ज्यादा डालना पड़ता है फर्टिलाइजर। कोई किसान है क्या इसमें से, तुम में से? नहीं क्या? तो हमको ज्यादा डालना पड़ता है, फिर फर्टिलाइजर ज्यादा डालना पड़ता है, तो फर्टिलाइजर के कारण हम एक ही जमीन पे 1947 से किसान अपने लैंड पे कर रहा है, समझे अब? और शिफ्टिंग कल्टीवेशन में गोबर यूज कर रहे हैं, गोबर, नेचुरल अपना बायो फर्टिलाइजर वो यूज कर रहे हैं यहाँ पे। कौन? आदिवासी लोग। ठीक है। अब सब समझ में आ गया कि नहीं? आया, अभी आया? हाँ चालू है, चालू है ना, चालू है। पीजेंट बताया था मैंने, पीजेंट का मतलब? नहीं नहीं नहीं, मैंने अच्छे से बताया था मीनिंग पीजेंट का। नहीं, आप मत सोचो, कल बताया था मैंने इनको, आपको है। हाँ क्या करते हैं जिसके, या तो उसके पास लैंड बहुत कम है, या फिर उसके पास लैंड है ही नहीं और वो दूसरे के यहाँ पे मजदूर जैसे काम कर रहा है, लेकिन वो काम सिर्फ खेती होना चाहिए और कोई दूसरा काम के लिए नहीं पीजेंट बॉडी होता है, खेती बाड़ी के लिए होता है। ठीक है। प्लांटेशन, हाँ मतलब प्लांट लगाना या फिर वही रोपन, जो मतलब फसल के लिए बोल सकते हैं, और इंडस्ट्रियल वर्कर्स, ठीक है ना? तो इनके जरिए जो है ना इनकी लाइवलीहुड तय होगी कि भाई इसकी लाइवलीहुड ये है। ठीक है। हाउएवर द डोमिनेंट क्लासिफिकेशन इज द डिग्री ऑफ एसिमिलेशन इनटू द हिंदू सोसाइटी। जो डोमिनेंट क्लासिफिकेशन में क्या है, सबसे ऊपर जो है वो क्या करता है? सबसे ऊपर वाला क्या करता है? कुछ नहीं करता है, कथा गाता है और, ठीक है। तो इसमें एसिमिलेशन का मतलब क्या है? सोशल प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्बिंग वन कल्चरल ग्रुप इनटू द हार्मोनी विद अनदर। ठीक है। क्या कर रहा है यहाँ पे वो? यहाँ पे मतलब दूसरा जो ग्रुप है, दूसरे नीचे के जो कास्ट है, तो वो दूसरे के व्यवसाय में घुस के, ठीक है ना, उसका उसकी लाइवलीहुड ले रहा है। धीरे धीरे लेने लगे ना एक दूसरे के, इसमें मिलने लगे वो। ठीक है ना, कोई अब कुछ भी करता है ना? ठीक है। ट्राइब इवोल्यूशन ऑफ द कंसेप्ट। कैसे ट्राइब? ट्राइब मतलब पता है मैं आपको, ट्राइब है आदिवासी मतलब जनजाति, आदिवासी नहीं जनजाति, जनजाति को ट्राइबल। आदिवासी मतलब आदिवासी, आदि, आदि काल, आदि, आदि मतलब बहुत पहले के, वासी मतलब रहने वाले लोग, और जनजाति पता है, ट्राइब। सही है। अरे घूमने वाले कहाँ से आदिवासी? वो अच्छा जो घूमते हैं बंजारा, तो वो एक आदिवासी है ना? एसटी में आते हैं ना? किस में आते हैं सर वो? हाँ तो वो आदिवासी नहीं है मतलब? सर वो बहुत जगह पे नहीं किया, वो ग्राउंड पे नहीं किया, टेंट बना के नहीं, भिखारी नहीं रहते, अच्छे लोग रहते हो। हाँ तो अच्छे रहते हो, भिखारी नहीं रहते हो। हाँ क्या? नहीं नहीं, हाँ वो उनका क्या रहता है, वो पूरे देश भर में घूम घूम के बिजनेस करते हैं अपना। अच्छा अच्छा, वो नहीं बाबा वाला नहीं सर, वैसा नहीं बोला, वो तो सेपरेट दिखता है, ये पूरे ग्रुप में रहते हैं। ठीक है। अरे उतने डिप में मत जाओ यार, बंजारा बंजारा में। नहीं मुझे लगता होंगे शायद। ठीक है। आप सर्च करें, लेकिन मुझे लगता है। तो ट्राइब्स आर वर एब्जॉर्ब इनटू हिंदू सोसाइटी, ठीक है ना? तो क्या हो गया, धीरे धीरे हिंदू सोसाइटी में मिक्स हो गई है। ट्राइब्स मतलब कौन से थे? ये देखो, ये सब ये वाले है ना, फूड गैदरर, हंटर, फिशरमैन, ये सब क्या हो गए, है ना? हंटर जो है ना वो हो सकता है क्षत्रिय बन गया हो फिर, भाई वो भाला मार रहा है तो। ठीक है। तो थ्रू आउट द एजेस थ्रू संस्कृताइजेशन, देखो ये वर्ड हो गया ना, याद है ना सर? है ना? मतलब एक्सेप्टेंस मतलब संस्कृताइजेशन का मतलब क्या है कि संस्कृत फैलना शुरू होना। ठीक है ना? एक ग्रुप को पता था, तो दूसरे ग्रुप में भी आप ट्रांसफर होने लगा के एजुकेशन के थ्रू। ठीक है। एक्सेप्टेड इनटू द शूद्रा फोल्ड फॉलोइंग द कास्ट कॉन्क्वेस्ट बाय कास्ट हिंदूज। कॉन्क्वेस्ट मतलब
संस्कृताइजेशन जब फैलने शुरू हुआ तो शूद्रा क्लास तक भी पहुंच गया, और वहां पे भी वो उस पे उसको विजय मिल गई, किसके ऊपर? कास्ट हिंदूज के ऊपर, थ्रू एक्यूकल्चरेशन एंड सो ऑन। एक्यूकल्चरेशन मीन्स, संस्कृताइजेशन का मतलब क्या बताया मैंने? संस्कृताइजेशन का मतलब, हाँ, तो संस्कृत फैल रही है उसका मतलब क्या फैल रहा है? कल्चर फैल रहा है, संस्कृति फैल रही है, तो उसको बोलते हैं एक्यूकल्चरेशन, ठीक है ना। कल्चर जो है वो सब ग्रुप में फैलने लग गया, ठीक है। एसिमिलेशन ऑफ ट्राइब्स कैन बी सीन एज अ नेचुरल प्रोसेस। अब जो ट्राइब्स का जो मिक्सिंग होता है वो एक नेचुरल प्रोसेस है ना। ऐसे कुछ एक गांव है तो फिर गांव के बीच में शादियां होती है ना, ऐसा होता है, तो मिलना एक आम बात है, ठीक है। और एन एक्सप्लॉयटेटिव प्रोसेस, मतलब कि हो सकता है एक जो ग्रुप है वो डोमिनेशन कर दे दूसरे ग्रुप के ऊपर, सही है ना। एक गांव दूसरे ग्रुप के ऊपर डोमिनेशन कर दे, तो वो क्या करेगा? डोमिनेशन करने के बाद क्या करेगा जो ग्रुप, वो इसके साथ क्या करेगा? क्या क्या करेगा? तो क्या करेगा? अरे अभी आपने कुछ बोला, अभी आपने क्या बोला, क्या करेगा? नहीं, पहले वर्ड बताओ, क्या बोला इन्होंने? मैम क्या बोला इन्होंने अभी? क्या बोला? मेरे को समझा नहीं। नहीं नहीं, बोलो सही, क्या बोला तुमने? कुछ बोला ना, यही वर्ड चुरा के बोला ना, एक्सपर्ट बोला ना। अच्छा, एक्सपर्ट नहीं बोला तो क्या बोला? क्या बोला? क्या चराएगा? घास? घास चराएगा? हाँ, वो उसका शोषण करेगा, एक्सप्लॉइटेशन करेगा, दबाव डालेगा, तू ये कर वो कर, गलत से गलत काम करवा सकता है, ठीक है। तो घास चराना भी सही है। Some scholars have argued that there is no coherent basis for the treating tribes as a pristine, ठीक है। तो बहुत सारे स्कॉलर ने क्या बोला है कि ऐसा नहीं है, ये स्पष्ट किया है कि ऐसा नहीं हुआ है, जो ये एक्सप्लॉयटेशन वाली जो प्रोसेस बता रहा है ऐसा नहीं हुआ है, ठीक है। और ट्राइब्स क्या हुए? ये कन्वर्ट नहीं हुए। ट्राइब्स क्या हुआ? कन्वर्ट नहीं हुए, जैसे थे वैसे ही है आज भी, है ना, वैसे ही है ना। तो वैसे ही वो जैसे थे ना वैसे ही है, इसलिए उनको जनजाति बोला जाता है, ट्राइबल बोला जाता है, ठीक है। डेट इज ओरिजिनल और प्योर, सही है, ओरिजिनल है और प्योर है। जब चेंज नहीं हुए तो मतलब ओरिजिनल और प्योर है। सोसाइटी इज अनकंटामिनेटेड बाय द सिविलाइजेशन, तो ये जो सोसाइटी है वो कंटामिनेटेड नहीं हुई, मतलब मिक्स नहीं हुई किसी के साथ में। क्यों? वो जंगल में रहते थे, और जंगल में हर कोई रहना नहीं चाहता। आप रह लोगे कि जंगल में पता चल रहा है 2 मिनट में, हर 2 मिनट में सांप आ रहा है काटने के लिए, हाँ, और नहीं मतलब जंगली जानवर आ रहे हैं, तो वो नहीं कि सीख गए थे ले रहना उनके साथ में, वो लोग उनके साथ में रहना सीख गए थे प्रकृति के साथ में, तभी। हाँ, मोगली चड्डी पहन के फूल खिला है, ऐसे ही कुछ है ना। दे प्रपोज इंस्टीड that tribes should really be seen as a secondary phenomena arising out of the exploitation and colonized contact between pre-existing state। तो ये क्या बोल रहा है? सेकेंडरी फिनोमिना। फिनोमिना मीन्स, अरे मैडम बताओ ना, फिनोमिना मालूम है? सुना तो होगा ना, साइंस में कई बार सुना है। तो फिनोमिना कंसिस्ट ऑफ, बचपन से सुना होगा, बचपन से फिनोमिनन फिनोमिना, मीनिंग आज यूपीएससी में पता चलेगा तुमको, मतलब है, मतलब अभी तक सिर्फ पढ़ रहे थे, रट्टा मार रहे थे है ना। मैंने पढ़ा है ना फिनोमिनन वर्ड, सर नहीं पढ़ा होगा, है ना। फिनोमिना का मतलब होता है घटना, ये एक दोहरी घटना है। क्या है सेकेंडरी घटना? क्या है? द प्रपोज इंस्टीट्यूट दैट ट्राइब शुड रियली बी, मतलब एक दोहरी घटना है जो एक्सप्लॉयटेशन से निकली होगी। हो सकता है वो एक थ्योरी दे रहे हैं यहाँ पे कि हो सकता है शोषण करने के बाद ये निकली हो, इसलिए आज ये ऐसे रह गए हो, ये थ्योरी दे रहे हैं, लेकिन गलत है थ्योरी, ठीक है। और कॉलोनिस्ट तो पता ही है ना, कॉलोनिस्ट का मतलब क्या था? कॉलोनिस्ट का मतलब पता है ना? पता है ना कॉलोनिस्ट का मतलब? जो अंग्रेजों ने हमारे साथ किया यहाँ पे आके उसको कॉलोनिस्ट बोलते हैं, ठीक है, सिंपल। कॉन्टेक्ट बिटवीन प्री एग्जिस्टिंग स्टेट, मतलब जो पहले जो स्टेट होता था, तो जब वो कॉलोनी बनाने के आए, एक्सपोर्टेशन किया इंडियंस का किया ना, तो हो सकता है कि भाई ये नहीं क्या उसमें से हो ट्राइब, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। एंड नॉन स्टेट ग्रुप लाइक द ट्राइबल, नॉन स्टेट ग्रुप क्यों बोल रहा है ट्राइबल को? क्योंकि वो मेन स्ट्रीम में नहीं है। ट्राइबल्स जो है ना जंगल में रह रहे हैं, तो वो एकदम कटे हुए हैं पूरे, है ना। नॉन स्टेट ग्रुप क्यों बोल रहे हैं? नॉन स्टेट का मतलब क्या होता है कि जो स्टेट में भागीदार ना हो, ठीक है ना। स्टेट एक्टर एक वर्ड आया था, एथिक्स में आया था, स्टेट एक्टर, है ना। तो वो क्या था? वो उसका स्टेट एक्टर मतलब, हाँ,
नहीं नहीं, लेकिन स्टेट एक्टर वाला तो बताओ क्या था। स्टेट एक्टर मतलब होता है पॉलिटिशियन, क्योंकि जो स्टेट को चला रहा है, जो स्टेट में काम कर रहा है कुछ, तो पॉलिटिशियन ही हुआ ना सर। दिस कॉन्टेक्ट इटसेल्फ क्रिएट एन आइडियोलॉजी ऑफ ट्राइबलिज्म। तो ये जो एक कॉन्टेक्ट है, ठीक है, तो ट्राइबलिज्म की उससे परिभाषा आती है। ट्राइबलिज्म का मतलब फिर क्या है, जाति संगठन। मतलब कि क्या है, एक्सप्लोटेशन किया, कॉलोनीज किए, तो ग्रुप बनाए फिर उन्होंने उनके खिलाफ लड़ने के लिए, तो उसको बोलते हैं ट्राइबलिज्म। मतलब अ, जाति संगठन क्या हो गया, और उसमें और क्या हो गया, जनजाति संगठन, ठीक है ना। हाँ, ट्राइबल का मतलब वही धीरे धीरे कि ये लोग कैसे क्या अलग है, रह रहे ऐसे नहीं क्या, तो भाई ये इनके खिलाफ में हुए होंगे, और इसका रिजल्ट है कि वो अलग एक जंगल में जाके रहने लग गए, भग गए, ऐसा कुछ। नहीं नहीं, उन पे भी अत्याचार करते थे, उन पे भी अत्याचार करते थे, लेकिन वो नहीं क्या, जंगल में रहते थे, खतरनाक थे। ये भले ही गोली वोली मारते होंगे पिस्तौल से, लेकिन क्या वो पेड़ के पीछे छुपे रहते थे। उगा का उगा उगा वाले ना, ऐसे ऐसे मार्क लगाते थे, जैसे भाला मार के करके नहीं क्या फूकते, तो वो ऐसी इंजेक्शन, उनका एक अलग ही टेक्नोलॉजी उनकी। है ना सर, एपोकेलिप्टिक। नहीं सर, ऐसी फिल्में बन चुकी है। हाँ, वो खतरनाक बताया, बहुत खतरनाक बना है सर। द ट्राइबल ग्रुप्स बिगेन टू डिफाइन देमसेल्फ एज अ ट्राइबल, ठीक है ना। तो जो जाति संगठन बन गए, वो उन्होंने अपने आप को क्या बताया कि ये ट्राइबल्स है, मतलब आदिवासी, इन ऑर्डर टू डिस्टिंग्विश देमसेल्फ फ्रॉम द न्यूली एनकाउंटर्ड अदर्स, ठीक है। तो इसने ट्राइबल्स को बताया कि भाई और भी लोग आने लगे, फिर सोसाइटी बनने लगी, पेड़ कटने लगे, जंगल कम होने लगे, तो बाकी लोग तो अपने को उनसे अलग करने के लिए उन्होंने क्या बताया कि भाई हम हैं असली ट्राइबल्स, ठीक है ना। गोंड हो गए, और कोई नाम पता है क्या, पोवारी, हाँ, और भी है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, अच्छे नाम है बहुत सारे हैं। भील भील, भील जाति, ओ भील, भील। आप एमपीपीएससी पढ़ोगे ना। नहीं सर, वो आदिवासी कैसे हुआ, वो तो क्षत्रिय है। वो वही तो मैं बोल रहा था, एनसीईआरटी में शायद कहीं लगा है कि है ना, यज्ञ से पैदा हुए जाति, वो यज्ञ से, मतलब उन्होंने यज्ञ किए और ऐसे बच्चों की कामना की, और फिर वो ऐसे लड़ाकू वाले बच्चे, है ना, अच्छे दिया है, मैंने ओल्ड एनसीईआरटी में पढ़ा है ये, ठीक है। नेवरदीलेस द आइडिया दैट ट्राइब्स आर लाइक स्टोन एज हंटिंग, सही है। स्टोन एज हंटिंग मतलब, हाँ मतलब पत्थर से आज मतलब औजार है उनके, पूरे काम कर रहे हैं, तो उनके जैसे ही है ट्राइबल्स, ठीक है। गैदरिंग सोसाइटी दैट हैव रिमेन अनटच्ड बाय द टाइम स्टिल कॉमन, ठीक है ना। मतलब अभी जितना सामने हम आधुनिक हो गए, लेकिन अभी भी वो नहीं कि वो वैसे ही रहते हैं, अपने वैसे ही रहते हैं। तो अभी एक रिसर्च आई है कि भाई वो प्रकृति को उन्होंने कोई हार्म नहीं किया है, प्रकृति को कोई हार्म नहीं किया है, वो सांप आ रहा है, सांप के साथ जी रहे हैं, जानवरों के साथ जी रहे हैं, सबके साथ जी रहे हैं वो। कभी सुना कि आदिवासियों ने डिफॉरेस्टेशन कर दिया। डिफॉरेस्टेशन पता है ना क्या होता है, नहीं डिफॉरेस्टेशन पता है क्या होता है। हाँ मतलब जंगल, जंगल काटना नहीं, मतलब जंगल का विनाश, उसका डिप्लीशन होना या कम होना, आग लगाना, या फिर नहीं क्या मतलब उसका मतलब एक्सप्लॉयटेशन करना, शोषण करना, वैसा। इवन दो दिस हैज नॉट बीन ट्रू फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है ना। तो ये क्या बोल रहा है अभी, अभी तो भाई जो आदिवासी है ज़्यादातर क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो गए, है ना, क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो गए ना वो। तो धीरे धीरे नहीं क्या, वो अभी मेन स्ट्रीम में आ रहे हैं, मेन स्ट्रीम में आ रहे हैं अभी, तो अनटच नहीं रह पाए अभी बहुत टाइम तक। For instance, Adivasis were not always the oppressed groups they are now. There were several Gond kingdoms. तो सिर्फ आदिवासी जो है ना वो दबाए दबाए हुए नहीं रहे अभी तक, ठीक है ना, और भी लोग हैं। कौन से, गोंड किंगडम से इन सेंट्रल इंडिया, ठीक है ना। मतलब सारे दबाए हुए नहीं रहे, दबे हुए मतलब अलग, उनका भी एक साम्राज्य था, उसका नाम क्या है, गोंड किंगडम। गोंड किंगडम के कौन से साम्राज्य है, गढ़ा, मंडला, चंदा। तो ये किंगडम्स है जो सेंट्रल इंडिया में मिलते हैं, मतलब कहाँ पे, एमपी छत्तीसगढ़, और कौन सा बच गए, एमपी छत्तीसगढ़ और, नहीं नहीं नहीं, ये बीच में एमपी छत्तीसगढ़ और कौन सा है, झारखंड है क्या, झारखंड है क्या, तो मतलब मिडल में ही है ना थोड़ा सा।
नहीं, वो एकदम कोने में हो गया, एकदम कोने में हो गया, वो कोने में हो गया सर, एकदम कोने में हो गया, ठीक है। तो many of the so-called Rajput kingdoms of the central and western India actually emerged through a process of stratification among Adivasis community themselves. देखो इनका लिंक कहाँ से दे रहा है वो, लेकिन वो उधर के थे, सेंट्रल इंडिया के नहीं। राजपूत कहाँ के बोलते हैं अपन, ज़्यादातर राजस्थान के, राजस्थान के, हाँ। ठीक है, तो राजपूत किंगडम्स ज़्यादातर इनको बोलते हैं कि आदिवासी कम्युनिटी से ही आए होंगे वो, ठीक है ना। थ्रू स्ट्रेटिफिकेशन, स्ट्रेटिफिकेशन का मीनिंग बताया था मैंने कल, क्या था स्ट्रेटिफिकेशन का मीनिंग, तुम बताओगे? वो नहीं बताएंगे, वो इंग्लिश वर्ड है। मैडम कहाँ जा रहे हो आप, कहाँ जा रहे हो, यहाँ स्ट्रेटोस्फीयर की बात हो रही है, वो तो मीनिंग समझाने के लिए बताया था। स्ट्रेटोस्फीयर तो भाई ऐसे कुछ लेयर ऐसे क्या, मैं तो अच्छे से बताया था ना, 5-10 मिनट खर्च किया था ना वहाँ पे सर्टिफिकेशन में, आपको याद है क्या सर? हाँ, तो स्तरीकरण था ना, स्तरीकरण ना। हाँ, मतलब जो कोई लो कास्ट है, समझ लो एक आदिवासी कास्ट है, तो उसमें भी सब कास्ट होंगे ना। जैसे मैंने बोला गोंड, और क्या बोला था, भील कास्ट बोला, और बोरा बोआरी कास्ट बोला, तो वो धीरे धीरे नहीं क्या डेवलप होते गए। तो भाई धीरे धीरे नहीं क्या वो ऊपर आते गए, उनका ये बढ़ता गया, क्या बोलते हैं, हाँ हाँ, मतलब ऊपर डेवलप होते गए, तो फिर वहीं से डेवलप होते होते भाई राजपूत किंगडम आ गया। आदिवासी किंगडम से क्या आ गया, राजपूत किंगडम आ गया, ठीक है ना। फाइटर, जो फाइटर कम्युनिटी है ना, वॉरियर कम्युनिटी। क्या ऊपर वाला, मतलब धीरे धीरे वहाँ ऊपर वाला नहीं बोल रहा है, वो बोल रहा है वहां से धीरे धीरे अपना स्टेटस बढ़ाते हुए धीरे धीरे आया। इसको बोलते स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटोस्फियर नहीं बोलते, एटमोस्फियर नहीं चल रहा है यहाँ पे, मिसोस्फियर नहीं चल रहा है, आयनोस्फियर नहीं चल रहा है, और कौन सा बच गया, और हाँ शोभ मंडल, हाँ समताप मंडल। मैं बोला ना सब, आयनोस्फियर, मिसोस्फियर, आयनोस्फियर, और कौन सा बच गया, और बताओ? आपको मालूम है, आपने सुना मैम? आयनोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मिसोस्फियर, याद है क्या कुछ? क्या है, क्या है, हैं? नहीं आपने सुना है क्या, क्योंकि आप तो बीए कर रहे थे ना, इसमें तो नहीं आता है ये, सुना है क्या? क्या है फिर ये, नहीं मालूम? जैसे अपन धरती से जैसे जैसे ऊपर जाते हैं ना, ये लेयर आती जाती है। हाँ ज्योग्राफी में, अच्छा पढ़ लिया क्या आपने ज्योग्राफी? तो ये जो लेयर्स है ना, उसका डिसेंडिंग और असेंडिंग प्री में आ सकता है, तो ये भी काम का है। लेकिन स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब ऐसे स्ट्रेटोस्फीयर में मतलब ऐसे समझाने के लिए बता रहा था मैं, क्योंकि इसमें लेयर्स है नहीं, वो लेयर्स ही है ना, तो लेयर्स के हिसाब से बता रहा है वो, ठीक है। भगवान जाने भाई, तुमको कोई और यूपीएससी क्लास में जाते इतना डिटेल में कोई कोई नहीं पढ़ाता है ऐसा, ऐसा कुछ नहीं पढ़ाता मैम। इतने कहाँ डिटेल में कोई पढ़ाता है, वो तो फटाफट पढ़ाते जाता अपना कुछ भी, और ये तो दिखाता भी नहीं वो इतना, एक एक वर्ड का है। क्या होता था तुम्हारा? क्या? और कल पढ़ाने के बाद भी नहीं आ रहा है? अरे वो कुछ नहीं, मॉडलिंग करते हैं, मॉडलिंग, और कुछ ही बोलते रहते हैं वो, नहीं इतना डिटेल में कोई नहीं। आदिवासी ऑफर एक्सरसाइज डोमिनेंस ओवर, और मैं कोई पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं तुमको ये बता रहा हूँ पढ़ना कैसे है, ठीक है। पढ़ना आपको ये आखिरी में, लेकिन पढ़ना कैसे ये बता रहा हूँ सिर्फ, मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ। पढ़ना कैसे, एक एक वर्ड का मीनिंग निकाल के, और वो मीनिंग जब आप निकालोगे तो आपको खुद समझ में आना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं आपको देख रहा हूँ, आप निकालते मीनिंग, लेकिन आपको समझता नहीं, उनका भी वही हाल है, आप दोनों का वही हाल है। आफरा मैम का पता नहीं है अभी, आफरा मैम का तो अलग ही लेवल है वो क्या बोले? नहीं नहीं, आपका कम से कम आपके हिंदी में है ना, बाकी सेंटेंस तो समझ जाता है, वो वर्ड आपको नहीं समझता, लेकिन हिंदी में है ना वो बाकी सब समझ जाता है आपको। तो आदिवासी ऑफन एक्सरसाइज डोमिनेंस ओवर प्लेन पीपल, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या डोमिनेंस किसके ऊपर किया, मैदानी पीपल के ऊपर, मैदान में जो रह रहे थे लोग उनके ऊपर डोमिनेंस किया, ठीक है। थ्रू देयर कैपेसिटी, अपनी अपनी मतलब संख्या से, ठीक है, नंबर ऑफ पीपल से, मैदान के ऊपर जो लोग रह रहे उनके ऊपर उन्होंने डोमिनेंस किया अपना, कितना, आदिवासी ने। तो रेड देम मतलब लूटा बोल रहा है, अब सच है कि नहीं पता नहीं। एंड थ्रू देयर सर्विसेज एज द लोकल मिलिशिया, लोकल मिलिशिया मीन्स, लोकल मतलब एक मिलिट्री, हाँ लोकल मिलिट्री, ठीक है। दे ऑल्सो ऑक्यूपाइड अ स्पेशल ट्रेड निच, ट्रेडिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड सॉल्ट एंड एलिफेंट। तो इसमें देखो ये समझ में आ गया कि उनके उनने क्या क्या मतलब ट्रेड में क्या क्या लिया था, एलिफेंट का ट्रेड, एलिफेंट आ गया कंट्रोल में, फिर एक सॉल्ट आ गया, फिर क्या आ गया, फॉरेस्ट प्रोड्यूस मतलब
और हाँ मतलब फॉरेस्ट से निकलने वाले उत्पाद, प्रोडक्शन, प्रोडक्ट्स, क्या क्या निकलता है, गोंद निकलता है, लकड़ी निकलती है, रबर निकलता है, और क्या निकलता है, फल निकलते हैं, और हाँ फल निकलता है ना, फल फल रहता है ना, प्राकृतिक फल रहता है ना, प्राकृतिक। जंगल में सब कुछ रहेगा, जंगल में आप चले गए तो मंगल कर सकते हो, कैसे, आप नहीं किया वहां पे आपको खाने की कमी नहीं, कुछ भी करनी नहीं, हाँ लेकिन सांप बिच्छू से बचना पड़ेगा। तो ये इतने एक्सपर्ट रहते हैं, उनको मेडिसिन ही पता रहती है। आदिवासी जो उन्हें रहना सीख लिया है, बिच्छू ने काटा काट, लेकिन दवाई तुरंत मिल जाएगी उसको, ऐसा समझे। तो आप देख लेना फॉरेस्ट से क्या क्या मिलता है, कल सर्च करके आना, फॉरेस्ट से हमको क्या क्या प्रोडक्शन होता है, क्या क्या मिलता है इंडिया को। इंडिया लेना ना, इंडिया, बाकी देश का मुझे मालूम नहीं। इंडिया देखना, इंडिया क्या 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 प्रोड्यूस करता है फॉरेस्ट से, ठीक है। ये देखो, और अगला क्या है यहाँ पे, देखो ये क्या है, क्या, ठीक है, इसको नीच भी बोलते हैं, निश भी बोलते हैं, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है। तो ट्रेड निश का मतलब क्या होता है, सेगमेंट ऑफ लार्जर मार्केट, सेगमेंट ऑफ, सेगमेंट मतलब धागा या लिंक, ठीक है, ऑफ लार्जर मार्केट दैट कैन बी डिफाइंड बाय इट्स ओन यूनिक नीड्स। मतलब भाई मेरी जो खुद की नीड्स है वो पूरी हो रही होगी वहां से। और प्रेफरेंसेस, मेरा प्रेफरेंस किस क्या है, मतलब मीठा पानी है, नॉर्मल पानी है, कड़वा पानी है, सॉल्ट नहीं, सॉल्ट पानी कौन पिएगा, कड़वा पानी मैंने इसलिए बोला कि दवाई के जैसा, मीठा पानी नॉर्मली लोग, नॉर्मल मीठा पानी मतलब अपना ये जो कॉरपोरेशन का पानी आता है। और कौन सा बोला मैंने, नहीं मैंने एक और एक बोला था मीठा पानी के अलावा, सादा पानी, सादा पानी मतलब ये जो नॉर्मल जो नल से आता है। कॉर्पोरेशन वाला अलग हो गया, नॉर्मल वाला अलग हो गया वो। नहीं सर, सर वैसा नहीं, कॉर्पोरेशन मतलब पानी का एक नल रहता है ना, और एक बाथरूम में एक नल आता है। नहीं नहीं, एक एक, एक पानी का रहता है, हिमनद सर, हिम नदी, हिम नदी सर कौन सी बोल दिया सर, हिमालय से निकलने वाली नदी। अरे सर आपके घर में हिम नदी आ रही है क्या, फिर वही तो, आपके घर में क्या आ रही है, नदी का पानी आ रहा है ना। हाँ मतलब मीठा पानी है ना। आप समझ नहीं रहे आप, मीठा पानी का मतलब होता है ड्रिंकेबल वाटर। अरे सर मीठा पानी का मतलब है ड्रिंकेबल वाटर, खत्म, ठीक है। तो कहाँ था, हाँ, और आइडेंटिटी दैट मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम द मार्केट एट लार्ज, ठीक है। तो ऐसा लार्जर मार्केट, ट्रेड कौन सा हो गया उनका, मतलब एक उन्होंने मार्केट क्रिएट कर लिया, जंगल से जो भी निकल रहा होगा उससे मार्केट बना लिया, ठीक है ना। उससे वो क्या कर रहे हैं, अपने नीड्स पूरी कर रहे हैं, प्रेफरेंसेस रख रहे हैं वहाँ पे, मतलब कैटेगरी मिल गई उनको। जैसे कि मैंने अगर वहाँ पे फल सेब है, और कौन से फल है, फल बताओ, फल जो जंगल से मिल जाएंगे ऐसे, जामुन है, ठीक है ना। तो भाई प्रेफरेंसेस है वहाँ पे, मैं ये मैं खाऊंगा, मैं ये खाऊंगा, मतलब उन्होंने एक मार्केट बना लिया, उसको बोलते ट्रेड नीश, ठीक है। और वो खेती भी करते थे, ठीक है। मेन स्ट्रीम एटीट्यूड टूवर्ड्स ट्राइब, अब उनके उनके तरफ अपना एटीट्यूड क्या है, ठीक है ना। इन द कॉलोनियल ईरा, कॉलोनियल ईरा समझ गए ना क्या है, ऑन द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फ्रंट, ठीक है ना। इकोनॉमिक फ्रंट और पॉलिटिक के हिसाब से क्या है, ट्राइबल सोसाइटीज फेस द इनकर्शन ऑफ मनी लेंडर्स। मनी लेंडर्स कौन होते हैं, मनी लेंडर्स है, पैसे कर्ज देते हैं ना, है ना। तो उनको बोलते हैं मनी लेंडर जी, जो आपको ब्याज के इसमें मनी दे रहा है, ठीक है। तो इनकर्शन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मतलब घुसपैठ होने लगी ट्राइबल सोसाइटीज में, जो जंगल है, जो जहाँ भी रह रहे हैं वहाँ, जो भी जहाँ मैदान में भी रह रहे होंगे, ठीक है। तो वहाँ पे नहीं, क्या हम आपको पैसा देते हैं ऐसे करके, तो उनको क्या करते थे, इससे उनको उनका शोषण करते थे वो, क्योंकि वो तो दे नहीं पाता था वापस, ठीक है ना पैसा, तो फिर वो उसके उसको अपना गुलाम बना देते, कब्जा करते थे उसकी लैंड पे, ठीक है। तो ऐसे पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली उनको लूटा गया। दे वर ऑल्सो लूजिंग देयर लैंड टू नॉन ट्राइबल इमिग्रेंट सेटलर, ठीक है। अब उनका क्या ऐसा नहीं था, जैसे आज जैसे अपना आपका घर है तो आप लिखवाते हो कि ये मेरा घर है, लेकिन ट्राइबल का वैसा नहीं रहता था। उनका कोई ये मेरा घर है वो मेरा घर है ऐसा कुछ नहीं था। देखो कितनी अच्छी कम्युनिटी है, कहीं भी कोई भी रह रहा है, किसी घर में मतलब कैसा है, मतलब ये मेरा लैंड नहीं है, मतलब समझ लो अगर तूफान आया
मेरी झोपड़ी वो हट गई, उड़ गई, तो जरूरी नहीं वो मेरा लैंड था, मैं दूसरी जगह कर लूंगा, लेकिन उसका एक एरिया तो होगा ना। तो ऐसा नहीं था कि मेरा ही घर है मैं ही यहीं घर मान दूंगा, वैसा बोला किसी घर में जाके कोई सो रहा है, ऐसा नहीं बोला मैंने। हाँ। तो क्या होगा, धीरे धीरे नहीं क्या लोग आजू बाजू में रहने आने लगे बाहर के, तो वो ऐसे उनके लैंड हड़पने लगे, भले उनने क्लेम नहीं किया था, लेकिन उनकी सोसाइटी तो एक रहेगा ना 15 किलोमीटर तक भाई हमारा है, तो उनके लैंड ले रहे थे, ठीक है। और मनी लेंडर से भी ले रहे थे। मनी लेंडर कैसे, पैसा दे दिया, पैसा चुका नहीं पाए तो तुम्हारा लैंड, तुम्हारा झोपड़ी में वो मैं हड़प रहा हूँ, ठीक है। एंड देयर एक्सेस टू द फॉरेस्ट। अब फॉरेस्ट में क्या है, फिर जैसे ब्रिटिश आ गए और सब बाकी आ गए, तो बोलने लगे कि भाई ने क्या, हम यहाँ से लकड़ी लेके जाएंगे, चंदन की लकड़ी लेके जाएंगे, ये लेके जाएंगे, तो उनका एक्सेस भी रोक दिया, तुम हटो यहाँ से, निकलो। जो उनका आजीविका क्या थी, उनका लाइवलीहुड क्या था, वहीं पे था, वहीं से फल खा रहे थे, वहीं से सब कुछ खेती कर रहे थे, सब कुछ वहीं, लेकिन नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे फॉरेस्ट को, ठीक है ना। उनका फॉरेस्ट में जो एक्सेस है वो क्या कर दिया, कम कर दिया, ठीक है। बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। अब गवर्नमेंट क्या बोलने लगी कि भाई हमको फॉरेस्ट बचाना है, ठीक है ना, लेकिन वो फॉरेस्ट को ऐसे नुकसान नहीं कर रहे, और वो बोल रहे फॉरेस्ट को बचाने के इसमें उनको भगा दिया वहां से, जो जहाँ रहते थे तुम निकलो बोले, तो वो जाएंगे कहाँ फिर, कहाँ जाएंगे हैं? अरे दूसरे, लेकिन फॉरेस्ट तो कम हो गया ना सर, फॉरेस्ट से भगा दे रहा, क्या बोल रहा है देखो, रिजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट से भगा देगा तो वो जाएंगे कहाँ पे, उनका जो जीने का तरीका है वो बहुत प्राकृतिक तरीका है, मैं बोला सांप बिच्छू है ना, वहीं खा रहे वहीं सब कर रहे, तो उसका एक तरीका ही अलग था। तो हो सकता है ये बंजारा लोग हो सकता है सर ट्राइबल ही होंगे, ऐसे लोग नॉर्मल नहीं रहते, ठीक है। एंड द इंट्रोड्यूसिंग ऑफ द माइनिंग ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ माइनिंग ऑपरेशन, मतलब क्या, लेकिन क्या खुदाई कर रहे हैं, क्या खुदाई कर रहे हैं, हाँ नेचुरल रिसोर्सेज, कोयला ही नहीं और भी चीज़ें, ठीक है। तो नेचुरल रिसोर्सेज खोद रहे तो फिर तो तुमको घर तो अपना हटाना पड़ेगा ना, आपको भगा देंगे, तो ये सब बोल के उनको भगा देते, ठीक है। और बेचारे वो क्या होते, पढ़ना लिखना नहीं जानते, और मतलब समझ रहे ना कैसे लोग हैं, तो फिर वो अपना हक भी नहीं मांग सकते, और क्या बोलेंगे उनको कि हमको ज़मीन दे दो, हमको ये दे दो, क्या मतलब, आपको गवर्नमेंट को समझना चाहिए, उनको ज़मीन देना चाहिए अगर उनको भगा रहे हो उनके प्राकृतिक स्थान से, उनके नेचुरल हैबिटेचुअल हाउस से, ठीक है ना। Following the various rebellions in tribal areas in the 18th and the 19th centuries, ठीक है ना। तो रिबेलियंस मीन्स विद्रोह करना उनके खिलाफ, आपने क्या किया, हाँ हाँ हाँ, ठीक है ना। तो ट्राइबल एरिया में वैसे रिबल किया उन्होंने 18th और 19th, क्योंकि वो क्या कर रहे थे, फॉरेस्ट उनको भगा रहे थे, उनको जीने नहीं दे रहे थे जैसे वो जीते थे, ठीक है ना। तो 18th और 19th सेंचुरी में उन्होंने रिबेल किया, और द कॉलोनियल गवर्नमेंट सेटअप एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज। फिर क्या किया, कॉलोनियल जो गवर्नमेंट है वो परेशान हो गई, एक तो पेड़ में छुपे रहते थे करके, नहीं क्या है ना, इंजेक्शन मार रहे, आपने देखा है क्या, कहाँ कहाँ देखा आपने? कोई ऐसा वीडियो में, मतलब क्या देखा, सीरियल था कि पिक्चर था? ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला कि एक तो इनको इस लैंड से पूरा भगा दो, यहाँ रिसोर्सेज इतना अच्छा सोना निकल रहा है, तो इनको भगा ही दो, फिर इनको खत्म कर देते, पूरे गांव के गांव खत्म कर देते थे, खत्म, कोई नहीं, बच्चा भी नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा, है। हाँ। तो और या फिर पार्शियल एक्सक्लूड, मतलब भाई कुछ लोगों को रहने दो, कुछ निकाल लो, ठीक है ना। वेयर द एंट्री ऑफ द नॉन ट्राइबल्स वॉज प्रोहिबिटेड और रेगुलेटेड, और गवर्नमेंट ने क्या किया, वहाँ पे भाई जो ट्राइबल नहीं है, ठीक है ना, वो जा नहीं सकते, और आज भी वैसा रूल है, आज भी वैसा रूल है, कि वहाँ पे आप जा नहीं सकते, आपने कल बताया था ना, पीएम मोदी ने बोला कि वहाँ मत जाना, ऐसा हो। हाँ, तो वैसा नहीं, इधर भी है, नॉर्थ ईस्ट में भी है, आप उस एरिया में नहीं जा सकते, और वहाँ पे जो भी रिसोर्स निकलेगा वहाँ के लोकल लोग उसको बेचेंगे, गवर्नमेंट का उसमें कुछ नहीं रहेगा, जबकि आपके घर के नीचे अगर सोने की खदान निकलती है तो गवर्नमेंट का उस पर हक रहेगा, आपका हक नहीं रहेगा। आप जितने देर तक, हाँ हाँ, आपको शायद कुछ परसेंट दे देते, लेकिन आप जितने देर तक छुपा के अगर कर ले से काम, तो फिर जम जाएगा, लेकिन नहीं आप पकड़े जाओगे, पता क्यों सर, पता क्यों पकड़े जाओगे आप, क्या, नहीं सर वैसा नहीं बोल रहा हूँ, आपको सिर्फ, आप ऐसा भी नहीं कि सोना आपको बनाना है, आप वो मटेरियल निकाल के बेच दो ना जिसको जो निकालता है, लेकिन क्या है, जो खुदाई आप करोगे ना, आजू बाजू लोगों को डिस्टर्ब होगा, पता चल जाएगा, इतनी मशीन, घर हिलते हैं सर उससे, जब खुदाई होती है तो आप पकड़े जाओगे, वो कंप्लेंट कर देंगे नगर पालिका में, नगर पालिका आके देखिए क्या बोलेगी, अच्छा यहाँ करोड़ों कमा रहे हो, ठीक है, ऐसा होता है।
फिर 10% क्या, फिर 1% भी नहीं मिलेगा। हाँ वो यूरेनियम ना, कैसा है, नहीं नहीं मैम, यूरेनियम अगर खोद रहे हैं ना, पूरा सूट पहनना पड़ेगा, नहीं तो मैं बीमारी से 5 साल में मर जाऊंगा। 5 साल में मेरी मौत हो जाएगी तड़प तड़प के। अब समझा क्यों नहीं निकाल रहा हूँ? पूरा सूट पहनना पड़ता है, प्रॉपर जगह। हाँ, भंडारा में मिला है ना सर नीचे में, तो वो मेरे वहाँ पे 1 2 3 3 प्लॉट है। वो सबको शायद कुछ दे देंगे। सर सर आज किसी को 10%, 1% नहीं चाहिए, आज सबको 100% चाहिए। समझते नहीं है सर। हाँ, मैंने नहीं बताया, अरे नहीं जी, वो रिसर्च में आ गया सर। अरे मैं कहाँ से, मेरे पास कहाँ से टेक्नोलॉजी आ गई सर, मैं ढूंढूंगा वहाँ। क्या बात कर रहे हो सर, उसको जांचने की मशीन भी बहुत महंगी आती है सर, अपने पास कुछ नहीं है। इन दिस एरियाज द ब्रिटिश फेवर्ड इनडायरेक्ट रूल थ्रू लोकल किंग और हेडमैन। तो देखो वो डायरेक्ट रूल नहीं कर पाते ना, उनकी भाषा जानते हैं और वो कर रहे हैं, तो फिर नहीं क्या, जो वहाँ किंग है, किंग को तो मानते थे वो कि भाई किंग यहाँ पे कोई है ना, ट्राइबल लोग, तो उनके जरिए वो उन पे कंट्रोल करते थे उनको। जो लोकल किंग होगा या कोई वहाँ का जो है ना, उस समाज का ही कोई है ना हेड होगा, तो उसके जरिए वो कंट्रोल करते। The famous isolation versus integration debate of the 1940s built up upon this standard picture of the tribal society as isolated whole। ठीक है, तो आइसोलेशन का मतलब, फेमस आइसोलेशन कई बार सुना होगा ना, आइसोटोप सुना होगा, आइसोटोप्स सुना है क्या, आइसोटोप्स क्या होता है, मीनिंग कुछ नहीं मतलब है। आइसोलेशन क्या होता है? अच्छा, इंटीग्रेशन मैंने इसका तो बताया था, इंटीग्रेशन तो बताया था मैंने। कश्मीर इज अ, अरे तो इसका मीनिंग तो बता फिर। तो ये उसका और क्या मीनिंग हुआ, अभिन्न मतलब क्या? आइसोलेशन मतलब क्या है, अलग करना, ठीक है ना, और इंटीग्रेशन मतलब मिलाना, है ना। तो देखो वर्सेस बोल रहा है ना, तो क्या बोल रहा है, डिबेट ऑफ द 1940s बिल्ड अप अपॉन दिस स्टैंडर्ड पिक्चर ऑफ ट्राइबल सोसाइटी एज आइसोलेटेड होल, मतलब कि पूरे समाज से अलग टूटा हुआ, बिखरा हुआ, ठीक है ना, समाज से अलग है ना आज भी वो, एसटी समाज, क्योंकि जंगल में रहते हैं। तो ये डिबेट थी वहां पे, ठीक है ना, कि ये कैसे अलग रह गए, कैसे ये लोग अलग रह गए, कैसे अलग रह गए। अरे सांप बिच्छू तुम भूल जाते हो यार, सांप बिच्छू काट लेंगे ना आपको, आप नॉर्मल आदमी हो, आप वहां जीने लायक आदमी हो क्या, तो आप वहां जाओगे तो आपको सांप बिच्छू नहीं काटेंगे सर। घनघोर जंगल में कौन जाता है मरने के लिए, कौन जाएगा, आप जाओगे? शेर आ सकते कुछ, अरे तो वही तो वो रहना सीख गए थे, वो रहना सीख गए थे, उनके ऊपर आक्रमण भी होते थे, मरते भी थे, लेकिन वो तभी भी रहते थे वही, ठीक है। The isolationist side argued with that tribals needed protection from the traders, मनी लैंडर्स एंड हिंदू एंड क्रिश्चियन मिशनरीज। देखो क्या बोल रहे हैं कि इनको प्रोटेक्शन की जरूरत है, किससे, ट्रेडर से, जो व्यापार करने वाले है ना, व्यापार करेंगे इनके साथ में, तो इनको बेवकूफ़ बना के बहुत सारा लूट के ले जाएंगे, ठीक है। मनी लैंडर्स जो पैसे दे रहे हैं इनको और लैंड ग्रैब कर रहे हैं इनके, या फिर नौकर बना देंगे, ठीक है। फिर क्या, हिंदू क्रिश्चियन मिशनरीज, मिशनरीज मीन्स मिशनरीज, जो रिलीजन का ये करते हैं, फैलाते हैं, है ना, फैलाना, तो ये लोग उसे उनको बचाने की जरूरत है बोल रहे हैं। क्योंकि मैंने कल क्या बताया था, आदिवासी ट्राइबल्स लोगों का कोई धर्म नहीं है, दे हैव नो रिलीजन, ठीक है। ऑल ऑफ whom were intent or reducing tribals to detribalized landless laborers। देखो सब लोग क्या चाह रहे हैं कि वो कम हो जाए संख्या में, ट्राइबल्स खत्म हो जाए, कम हो जाए, और उनके लैंड को हम, और उनको नौकर बना दे, है ना, उनका कुछ रहेगा ही नहीं ना। द इंटीग्रेशनिस्ट और द अदर हैंड argued that the tribals were merely backward Hindus। क्या देखो नई थ्योरी क्या बता रहा है वो, कि ये जो अभिन्न अंग है समाज का, ठीक है, वो दूसरी तरफ ऐसा लग रहा है कि ट्राइबल जो है वो बैकवर्ड मतलब पिछड़े हुए हिंदूज हो सकते हैं, ठीक है ना, पिछड़े हुए।
and their problems had to address within the same framework as that of other backward classes. तो जितने जो सिटी में रह रहे, गांव में रहे, जो पिछड़े लोग हैं, मतलब एस सी एस टी नहीं, एस सी एस टी नहीं, एस सी वीजेएनटी ओबीसी, ठीक है ना, तो ये जो पीछे है तो इनको भी हमने इन्हीं की तरह देखना चाहिए और वैसी सुविधा देनी चाहिए और उनके साथ वैसे ही व्यवहार करना चाहिए, सही है ना। Finally, a compromise approach between the two was taken up, which advocated welfare scheme that would enable controlled integration. Compromise means compromise approach. Compromise किया उनके साथ में, approach क्या था, गया between two, ठीक है ना, ये backward और अपना ये ट्राइबल्स लोगों के बीच में, ठीक है। टेकन अप एडवोकेट वेलफेयर स्कीम है, ओबीसी के लिए, एससी एसटी के लिए वेलफेयर स्कीम है ना। क्या क्या है, आरक्षण है, पहला तो आरक्षण दे रहे हैं, ठीक है ना, जॉब में, इसमें उसमें, ठीक है ना। और अगर वुमेन है ना, ओबीसी वुमेन, एससी वुमेन अगर बिजनेस चालू करना चाहती है तो उसको नहीं, क्या बहुत सारा लोन भी मिलता है, ज़्यादा लोन मिलता है, एजुकेशन लोन मिलता है, मतलब वुमेन के लिए ज़्यादातर, ठीक है ना। ठीक है, तो इससे क्या है, हम इसमें क्या इंटीग्रेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। इंटीग्रेशन मीन समझ गया ना अभी क्या था, तो उसको हम कंट्रोल कर पाएंगे वेलफेयर स्कीम से। द सब्सिक्वेंट स्कीम फॉर द ट्राइबल डेवलपमेंट, देखो अभी आ गए, ये है 5 ईयर प्लान जो हमने, हमारे नेहरू चचा ने लाया था, ठीक है। तो इंडिया की बात हो रही है सर, 5 ईयर प्लान मतलब पंचवर्षीय योजना, ठीक है ना। 5 साल का टारगेट रखेंगे और वो फिर देखते हैं काम हुआ कि नहीं। तो जितने उसने 5 ईयर प्लान बनाया ना, कुछ नहीं हुआ, ठीक है। बस ये हुआ कि आईआईटी उन्होंने बनाया, ये आईआईटी बनाया उन्होंने, और बाकी तो कुछ सब फेल रहा है। हाँ, उन्होंने इसमें ग्रीन रिवॉल्यूशन सक्सेस हुआ और एजुकेशन के इसमें सक्सेसफुल हुए, वो ये दो चीज़ों में सक्सेसफुल हुआ है ना। क्या सक्सेसफुल हुए ना, तो सक्सेसफुल हुआ ना ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो 5 ईयर प्लान, ठीक है ना, और ट्राइबल सब प्लान्स, ट्राइबल्स के लिए अलग से प्लान, ठीक है। फिर ट्राइबल वेलफेयर ब्लॉक्स, ठीक है, ट्राइबल्स के भी कुछ ब्लॉक्स होंगे, मतलब कि कुछ एरियाज होंगे, है ना, तो ब्लॉक वाइज स्कीम लाना। स्पेशल मल्टीपर्पज एरिया स्कीम, अब जो कुछ एरियाज है, ठीक है ना, जिसमें रह रहे ज़्यादा बड़े बड़े एरियाज है, ब्लॉक क्या हो गए, छोटे हो गए, एरिया बड़ा हो गया, तो उसके हिसाब से मल्टीपर्पज अलग अलग प्रकार की स्कीम लाना, ठीक है ना। ऑल कंटिन्यूज विद दिस मोड ऑफ थिंकिंग, ठीक है ना, इस विचार से ये सब लाया गया कि इनको क्या करना है, इंटीग्रेशन इनका कंट्रोल करना है, ठीक है। द मेजर इशू हियर इज दैट द इंटीग्रेशन ऑफ द ट्राइब्स हैज नेग्लेक्टेड देयर ओन नीड्स, उनकी जो खुद की जो जरूरतें थी उनको छोड़ दिया गया। खुद की जरूरतें क्या थी उनकी, और डिजायर्स, ठीक है ना। इंटीग्रेशन हैज बीन ऑन द टर्म्स ऑफ मेन स्ट्रीम सोसाइटी, मतलब जो उनकी जो उनका जो मिलाना है अगर सोसाइटी, तो वो कि कौन वो अपने हिसाब से देख रहा है, कौन सोसाइटी, जो सिटी वाले हैं लोग हैं, वो अपने हिसाब से देख रहे हैं कि हाँ इनको ये चाहिए होगा, अपने हिसाब से इनको मिलाने की सोच रहे हैं, ठीक है। उनकी क्या जरूरत है वो नहीं देख रहे हो आप, ठीक है। फॉर इट्स ओन बेनिफिट, किसका बेनिफिट, जो नॉन ट्राइबल्स लोग हैं, मतलब हम लोग, ठीक है ना, हम अपना बेनिफिट देख रहे हैं। हम क्या देख रहे हैं, हमको मजदूर मिल जाएंगे फ्री के, मस्त घर बनाने के लिए काम वाली बाई मिल जाएगी, ये सब सोच रहे होंगे ना, और क्या सोच रहे होंगे, है ना। द ट्राइबल सोसाइटीज हैव हैड देयर लैंड्स, देखो उनके पास सोसाइटीज का लैंड थे ना, फॉरेस्ट टेकन अवे, उनके देखो लैंड ले लिए, फॉरेस्ट ले लिए, देयर कम्युनिटीज शैटर्ड इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट कैसा, अरे भाई हमने क्या एक फैक्ट्री खोल रहे हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे माइनिंग करेंगे, रिसोर्सेज निकलेगा, देश को फायदा होगा, इन सब के नाम पे क्या किया, और हम फॉरेस्ट को बचा रहे हैं, इसके कारण उनको नहीं क्या वो बिखर गए, कम्युनिटीज बर्बाद कर दिया हमने उनको। तो वो क्या चाहते थे कि हम, उनको क्या चाहिए, सांप बिच्छू चाहिए उनको, उनको नेचर में रहना है, पेड़ पौधों के पास में रहना है, वहीं रहना है उनको, वैसा उनको था। तो उनकी नीड ये थी बेसिक, वो अपना सब कर लेंगे, खेती कर लेंगे, फल खा लेंगे सब, लेकिन उनकी डिमांड क्या थी, हम फॉरेस्ट में रहे। तो हमने क्या, हमने उनको भगा दिया, ठीक है ना, क्या ना टाइम